दोस्तों आज हम इन चारों के चारों डिफरेंट शीट के ऊपर पड़ा हुआ जो डाटा है उसको हम कंबाइन करने वाले हैं एक ही सिंगल शीट के ऊपर। मान लीजिए हमारे सामने क्वार्टर वन का जो डाटा है वो हमारा Q1 शीट में, क्वार्टर टू का Q2 शीट में, क्वार्टर थ्री का Q3 में, और इस तरह से चारों के चारों क्वार्टर का डाटा हमारा इस जगह पर पड़ा हुआ है। और हम इसको यहाँ पर से इस कंबाइंड शीट के ऊपर लाना चाहते हैं। बिल्कुल यहाँ पर से इस सोर्स डाटा के साथ हम इसको लिंक भी करना चाहते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर से कोई भी एंट्री अपडेट करेंगे देन वो ऑटोमेटिकली वो हमारी एंट्री है वो कंप्लीटली इस कंबाइंड शीट के ऊपर भी अपने आप ही अपडेट होनी चाहिए दोस्तों। सो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस डाटा सारे के सारे डाटा को हम कंसोलिडेट करेंगे। सो कंसोलिडेट करने के लिए आप जिस भी शीट के ऊपर कंसोलिडेट करना चाहेंगे उसको आप यहाँ पर से क्लिक कर दीजिए। देन डाटा टाइप के ऊपर जाएंगे, देन उसके बाद कंसोलिडेट डाटा टूल में कंसोलिडेट को यहाँ पर से आप चूज कर लेंगे। देन उसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी और हम सारे के सारे डाटा का सम करना चाहते हैं। आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर से चूज कर सकते हैं दोस्तों, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम कोई भी आप यहाँ पर से चूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर से इसका सम ही करना चाहूंगा। सो रेफरेंस के लिए हम यहाँ पर से इसमें डाटा को ऐड करेंगे। सो इस अपवर्ड एरो को यहाँ पर से क्लिक करेंगे, देन उसके बाद आप जो भी शीट को पहले सिलेक्ट करना चाहते हैं देन उसको आप यहाँ पर से जाकर उसकी रेंज को इस तरह से लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हुए यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद डाउनवर्ड एरो को यहाँ पर से चूज कर लीजिए। देन इसके साथ आपका जो डाटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से सेकंड डाटा को अपडेट करने के लिए आप वापस से फिर से Q2 शीट के ऊपर जाएंगे। देन उसके बाद जो भी आपका जो डाटा है वो अपने आप ही Q2 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद ऐड कर दीजिए। देन इसी तरह से Q3 शीट में के ऊपर जाएंगे, देन उसको भी आप यहाँ पर से ऐड कर देंगे। Q4 शीट के ऊपर जाकर इसको भी आप यहाँ पर से इसके अपने आप ही जो, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो बिल्कुल सेम ही है जिस वजह से हमारा को हमको यहाँ पर से कोई भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों। सो उसके बाद ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, देन चारों के चारों शीट का जो डाटा है वो हमारा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। देन क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके जो टॉप रोज में जो दिए गए जो लेबल है, जैसे कि हमारे सामने प्रोडक्ट और मंथ्स के नेम और टोटल, उसको भी हम यहाँ पर से इंक्लूड करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर से लेफ्ट साइड जो दिए गए प्रोडक्ट 1 और 2 जैसे कि सारे के सारे जो नेम है उसको भी हम इंक्लूड करवाना चाहते हैं। और हम इसको सारे के सारी शीट्स को इस कंबाइंड शीट के साथ लिंक भी करवाना चाहते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर से क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। देन फिर से ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। देन ये सारे का सारा जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी की सारी सेल्स में इंक्लूड हो जाएगा और ये कंप्लीटली डाटा आपका इन चारों के सारे शीट के साथ लिंक भी होगा। अगर आप यहाँ पर से कोई भी एंट्री करोगे, जैसे कि मान लो मैं प्रोडक्ट 1 की जो एंट्री है 2000 इसमें इंक्रीज कर देता हूँ, देन उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इसकी जो एंट्री है वो कंबाइंड डाटा में भी अपने आप ही चेंज हो जाएगी दोस्तों। ओके, सो अगर आप प्लस के ऊपर यहाँ पर से क्लिक करोगे देन इसकी कंप्लीट डिटेल अपने आप ही आपके सामने ऐड हो जाएगी। माइनस के ऊपर क्लिक कर दोगे देन वो अपने आप ही कोलैप कर जाएगी। प्लस के ऊपर करेंगे तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर मंथ का किसी भी प्रोडक्ट का हम डाटा चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये कंप्लीट डाटा आपका ऑटोमेटिकली अपडेट होगा। अगर आप इसको फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, क्विकली आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, देन उसके लिए आप अल्ट ओ ए को प्रेस कर देंगे, देन आपके सामने ऑटो फॉर्मेट की जो ऑप्शन आ जाएगी। कोई भी आप यहाँ पर से टेबल को चूज कर लेंगे, उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे, देन सारे का सारा जो डाटा है वो आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड हो जाएगा दोस्तों। सो ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय दोस्तों।